Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of this, that, these, those. हम जब भी सेंटेंस को फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले दिस, दैट, दीज, दोस, इन्हीं से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ऐसे सेंटेंस फ्रेम करना भी सीखा होगा. नाउ हम यहाँ फिर से सीखते हैं. सो दिस, दैट, दीज, दोस. सो दिस, दैट मीन्स यह या, और दैट मीन्स वह. दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह. क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट. सो रीड एंड अंडरस्टैंड. पढ़िए और समझिए. पढ़ना है और समझना है हमें. चलो हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम. दिस का अर्थ यह होता है. दिस का अर्थ यह होता है. दिस मीन्स यह. और यह पास की एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है. तो जो भी चीजें, जो भी वस्तु हमारे पास में है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का. अगर कोई भी चीज हमारे पास में है दैट इज, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे सेंटेंस? दिस का यूज करेंगे. जैसे ये देखो, ये आपका हैंड है, ठीक है, आप सभी बच्चों का. ये बॉल आपके हैंड के पास है ना, नियर बाय है. तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? दिस इज अ बॉल. ये क्या है? यह एक गेंद है. बॉल मीन्स गेंद. दिस इज अ बॉल पास में है. नाउ अगेन दिस इज योर हैंड. ये आपका हाथ है और आपके हाथ के पास में कैट है. तो हम फिर किसका यूज करेंगे? दिस का. कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर कोई भी चीज हमारे पास है तो हम उसमें दिस का यूज करेंगे. सो दिस इज अ कैट. यह एक बिल्ली है. क्योंकि ये हमारे पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट, दैट. दैट का अर्थ वह होता है. वह घर हमारा है, वह कार. दैट मीन्स यह दूर की एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है. मतलब जो चीज हमसे दूरी पर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट. लेकिन अगर पास में है तो दिस. अब देखो, ये आपका हाथ है. दिस इज योर हैंड. अब आपके हाथ से ये घर क्या है? दूर है. तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? दैट इज माई हाउस. वह मेरा घर है. नाउ अगेन, दिस इज योर हैंड. ये आपका हाथ है. यहाँ से कार दूरी पर है, काफी डिस्टेंस पे है, तो दूर है. दैट मीन्स दैट इज अ कार. वह एक कार है. क्लियर? समझ में आया? दिस का यूज हमने पास में है जो चीजें, वो जैसे कि ये पेन मेरे हैंड के अभी पास है तो हमने दिस का यूज करेंगे. लेकिन ये जैसे ही दूर हो जाएगा तो हम दैट का यूज करेंगे. नाउ सो दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञाओं का प्रयोग होता है. सिंगुलर नाउन्स मतलब कोई भी चीज एक हो. अगर हम दिस और दैट का यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वो चीज एक है ना, सिंगुलर है, सिंगल है. तो हम सिंगुलर नाउन के साथ दिस और दैट का यूज करते हैं. नाउ मूविंग ऑन, दीज, दोज. दीज, दोज मीन्स ये और वे. सो रीड एंड अंडरस्टैंड. रीड एंड अंडरस्टैंड. दीज का अर्थ ये होता है. दीज का अर्थ ये होता है, ऊपर ही दिया है. और यह पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है. मतलब अब हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है. अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो हम वहां दीज का यूज करेंगे. दीज का. और दीज का यूज करेंगे हम जो भी चीज हमारे नियर बाय हो. नियर में मतलब पास में हो लेकिन ज्यादा हो तो हम किसका यूज करेंगे? दीज का यूज करेंगे. लेकिन अगर यही चीज हमसे दूर है, यहाँ पर है ना, चीज दूर है तो हम यहाँ पे
दोज का यूज करेंगे, लेकिन ये एक से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक होती तो हम तो दिस और दैट का यूज करते, लेकिन एक से ज्यादा चीजें हैं तो हम दीज और दोज का यूज करेंगे। दैट इज प्लूरल नाउन के लिए। नाउ हम इमेज से ठीक से समझते हैं। फर्स्ट वन, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं, एक से ज्यादा है, और दिस इज योर हैंड, ये आपका हाथ है, आपके हाथ के पास में है, तो हमने क्या यूज किया? दीज। अगेन ये आपका हैंड है और यहाँ पे बुक्स है और एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे फिर से दीज का यूज करेंगे। दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। नाउ नेक्स्ट, दोज का अर्थ। दोज का अर्थ होता है बे, मतलब वो हमसे दूरी पर रहेंगे, और यह दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। मतलब ये आपका हैंड है, यहाँ पे काइट है, ये आपसे इतनी दूरी पर है, तो हम यहाँ पे दोज का यूज करेंगे। तो जो भी चीज हमसे दूरी पर है और एक से ज्यादा है तो हम दोज का यूज करेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। सो हेयर, एक से ज्यादा गोट्स हैं और ये आपका हैंड है, सो दोज आर गोट्स, वो कौन है? बकरी है, गोट्स हैं, वे बकरियां हैं। हेयर, अगेन आपका हाथ यहाँ है, काइट्स उतने दूर है, तो हम किसका यूज करेंगे? दोज आर काइट्स। यहाँ पे एस लगाया, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा पतंगे हैं तो हम एस लगा देते हैं, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। अगर हम दीज और दोज की बात कर रहे हैं तो नाउन कैसा है? प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा है चीजें, ठीक है, और सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगल है। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो एक्सरसाइज फर्स्ट, complete the sentence using this or that with the help of pictures। पिक्चर्स की हेल्प से हमें यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और क्या यूज करना है? दिस और दैट। ठीक है, सो फर्स्ट वन, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एलिफेंट, तो हम सबसे लास्ट में तो हम एलिफेंट ही लिखेंगे, बट अब यहाँ पे एलिफेंट में दिस लगेगा या दैट लगेगा। तो आप देखो एलिफेंट कहाँ है? हमारे पास में है, सो दिस इज एन एलिफेंट, यहाँ हम दिस का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये दूर होता तो हम किसका यूज करते? दैट का। क्लियर? सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है? सो सेकंड नंबर पर हमारे पास है आइसक्रीम, और ये आपसे दूर है, दूर है मतलब हमें यहाँ क्या यूज करना है? THAT, दैट। यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, दैट इज एन, और ये है क्या? आइसक्रीम, सो आइसक्रीम। नाउ थर्ड, थर्ड में देखो, थर्ड में आपके पास क्या है? हैन, ये क्या है? हैन, और हैन क्या है? हमारे पास में है, पास में है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? यस, वेरी गुड, दिस। क्या होगा? दिस। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है, और ऑरेंज हमसे काफी दूर है, तो हम क्या यूज करेंगे? दैट। यस, सो दैट इज एन ऑरेंज। सबने खाया है ऑरेंज? ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये जो इंक पॉट है, ये पेन में इंक भरते हैं, वो इंक पॉट है, तो जो इंक पॉट है ये हमारे पास में है। पहले तो हम इंक पॉट ही लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज इंक पॉट, और ये हमारे पास में है, देखो ये हमारे पास में है, तो यहाँ पे दिस का यूज होगा, दिस इज एन इंक पॉट, दैट इज एन ऑरेंज। ठीक है, दैट और दिस का यूज क्लियर हुआ। दैट जो दूर पर है, दिस जो पास में है, दैट इज एन ऑरेंज, दिस इज एन इंक पॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट, look at the pictures and complete the sentences using these or those। these और those का हमें अब यहाँ पे यूज करना है,
तो दीज और दोज कब यूज करते हैं? जब हमारे पास प्लूरल नाउन हो। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा चीजें हों। जब सिंगल होती हैं तो दिस और दैट का यूज होता है, एक से ज्यादा होती हैं तो दीज और दोज का यूज करेंगे। अगेन जो पास में है तो दीज, दूर है तो दोज। ओके, नाउ क्लियर। फर्स्ट वन, ये फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स हमारे कहाँ है? पास में है, ये पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीज आर फ्लावर्स, ये फूल है। नाउ सेकेंड वन इज बैग। अब बैग देखो कितने दूर है बैग्स हमसे, बहुत दूर है। तो यहाँ पे दोज, THOSE, दोज आर बैग्स, वो क्या है? बैग्स है। नाउ नेक्स्ट, डैश आर एग्स। एग्स हमारे पास में है, पास में है, तो फिर अगेन दीज आर एग्स, ये एग्स है। नाउ हेयर, ये हमारे पास क्या है? कैप्स है बहुत सारे, CAPS, कैप्स। और वो कहाँ है? इतनी दूर पर है हमसे, तो यहाँ पे फिर क्या यूज होगा? दोज, THOSE, दोज आर कैप्स। नाउ नेक्स्ट, ये बॉल्स हमारे कितने पास हैं? देखो ये हमारे पास है बॉल्स, तो हेयर बॉल्स पास में है, सो दीज आर बॉल्स, BALLS। S क्यों लगाया? एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा हमारे पास चीजें होती हैं तब हम S का यूज करते हैं, सो दीज आर बॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या सीखा, फिर से हम रिवाइज करते हैं। दिस, दैट, तो दिस जो पास में है, दैट जो दूर है ना। ये पास में है दिस, दूर है तो दैट, और सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। इसी तरीके से दीज एंड दोज, तो दीज पास में है, दोज जो दूर है, और लेकिन उसमें क्या होंगे? प्लूरल नाउन्स होंगे, और सब में हम लास्ट में एस ऐड करेंगे क्योंकि वो एक से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देखो सब कुछ प्लूरल में है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के साथ दीज और दोज का हम यूज़ करते हैं। ठीक से समझ में आया? इसको ठीक से रिवाइज करना। ओके, थैंक यू क्लास।